हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। ये जो मेरी वीडियो है ये सैटर्न ट्रांजिट के ऊपर है। शनिदेव गोचर कर रहे हैं एक्वेरियस साइन में। जी हाँ, उनका खुद की राशि है ये कुंभ राशि जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर 2.5 साल के लिए ये रहने वाले हैं। तो ये जो मेरी वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनका साढ़े सती चल रहा है या ढैया चल रहा है शनि का। वो लोगों को तो अलर्ट रहना ही रहना है, क्योंकि यहाँ पर साथ में आप देखेंगे ये 3 नक्षत्रों को इफेक्टिव करेंगे। यहाँ पे धनिष्ठा, आपका सतभिषा और आपका पूर्व भाद्रपदा। जी हाँ, इनमें से ये एक मार्स का नक्षत्र है, एक जुपिटर का और एक राहु का नक्षत्र है। क्योंकि आगे चल के जो जुपिटर और राहु हैं ये भी दोनों आपस में कनेक्ट होने वाले हैं और ये मेष साइन पर बैठने वाले हैं, जिसपे कि यहाँ पर इन तीनों को कहीं ना कहीं तीसरी, क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट यहाँ पर इनके ऊपर भी जाएगी शनिदेव की। तो लोगों को बहुत सोच समझ के चलना है। और मैंने न्यूमेरोलॉजिकली बताया था कि इस साल आपका केतु ऑटोमेटिकली एक्टिवेट रहना है, क्योंकि उसका राजा है, उनका साल है यहाँ पर न्यूमेरोलॉजिकली। और आगे 22 मार्च को जब विक्रम संवत भी चेंज होने जाएगा यहाँ पर होगा, तो आप देखेंगे वैदिक के अकॉर्डिंग जो हमारे प्लैनेटरी पोजीशन होगी उसमें बुध देव यहाँ पर मर्क्यूरी आपके किंग होंगे और उनके सेनापति इस बार विनस है। तो यहाँ पर पूरे साल में आप देखेंगे जो आपकी प्लैनेटरी पोजीशन है यहाँ पे नेगेटिव प्लैनेट्स की ज़्यादा है, पॉजिटिव की कम है। इस बार अलर्ट होके जाना है। इन सारे जो प्लैनेट हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर केतु जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहते हैं। जो शनि देव है वो ऑलरेडी कर्मा के कारका हैं, चाहे वो कर्मा हमारा किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ हो। जो जुपिटर है वो नॉलेज के बहुत बड़े हैं। और यहाँ पर जो हमारे राहु देव हैं, जी हाँ, वो बड़े सांसारिक लोगों में लीन रहने वाले होते हैं। इन चीज़ों में सबकी कनेक्टिविटी देखते हुए और जैसे ही विक्रम संवत चेंज होगा बुध और शुक्र आ जाएंगे। शुक्र हमारे लव भोग विलास, हमारी लग्जरीज के कारका है और बुध वहीं पे ही हमारी बुद्धि के कारका है। सब चीज़ें टकराने वाली हैं। यहाँ पर शनि का ये जो ट्रांजिट है ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहने वाला है। इसीलिए जो रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी वो रेमेडीज़ करनी चाहिए, उस टाइम पे कर लेना। खास तौर पे यहाँ पर जो शनि है 141 दिन के लिए, यानी कि 141 डेज के लिए ये रेट्रोग्रेड वक्री रहने वाले हैं। और ये जो वक्री का टाइम है ये 17 जून से 4 नवंबर तक का होगा। इस टाइम बहुत ज़्यादा हलचल मिलेंगी। अगर किसी की शनि की दृष्टि से या शनि के ट्रांजिट में या महादशा में अंतरदशा में अगर साढ़े सती या ढैया चल रही है, या फिर किसी का लगन में शनि है, या फिर किसी के मून साइन का जो नक्षत्र होता है उसके लॉर्ड शनि है, तो यहाँ पर आप देखिएगा उसको प्रॉब्लम आएगी। इन सभी चीज़ों का निवारण उपाय लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। यहाँ पर जब ये तीनों नक्षत्र इफेक्टिव होंगे इस शनि देव से, तो यहाँ पर देखिएगा आपको एक हलचल मिलेगी नेचुरल चीज़ों से। जैसे मैंने बोला है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक घटनाएं घटेंगी और वो नेचुरल होंगी, आपका कंट्रोल नहीं होगा। जी हाँ, अब यहाँ पे कर्मा, शनिदेव दान पुण्य के भी बहुत बड़े कारका हैं। तो जितना दान पुण्य आप करेंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़, जो कुंभ राशि होती है, एक्वेरियस जो हमारी राशि होती है, वहाँ पर 2 प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं हम लोग, हमारे जुपिटर और सैटर्न। और ये दोनों के दोनों, सैटर्न हमारे कर्मा के बहुत बड़े कारका हैं और यहीं पर जुपिटर हमारी पूजा पाठ के कारक है। तो इस साल दोनों चीज़ों से ही मिलकर आपको यहाँ उपाय करने होंगे। आपको दान पुण्य भी करना होगा, कर्म भी करने होंगे, जहाँ पर पूजा पाठ भी आपको करनी ही पड़ेगी। क्योंकि 11 नंबर का साइन हमारा गेनिंग का होता है, अचीवमेंट्स का होता है। जो भी हम मेहनत करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है वो 11 नंबर के साइन से या 11th हाउस से ही देखते हैं, जिसमें कि अभी शनि आ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर 15 फरवरी तक आप देखेंगे, 15 फरवरी तक जो सूर्य देव है वो खुद मकर राशि में कैप्रिकॉर्न में रह रहे हैं, क्योंकि उनका अभी संक्रांति गई है। इस बीच में शनि भी अभी उनके साथ रहे हैं 2 दिन, और 17 जनवरी से 17 जनवरी से ये चेंज हो जाएंगे।
विनस का रोल कहीं ना कहीं रहेगा साथ में, लेकिन विनस यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। उसका रीज़न क्या है, विनस अगर यहाँ पर रहेंगे और सूर्य देवता दोनों एक ही कुंडली एक ही हाउस में रहेंगे तो यहाँ पर सूर्य देव को भी प्रॉब्लम होगी विनस से, और विनस को भी प्रॉब्लम होगी। तो हेल्थ से रिलेटेड भी आप सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं फिर आपको रिपीट करती हूँ, दान पुण्य करते रहना है, पूजा पाठ करते रहना है। आपको इन चीज़ों से बहुत ही अच्छी, बहुत ही आराम से, बहुत ही जल्दी उपाय और आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं आपको ये रेमेडीज़ बताऊंगी ये मैं मून साइन से बताऊंगी। जिनकी राशि हम लोग नक्षत्र देखते हैं, मून किस नक्षत्र में है और उनका लॉर्ड कौन है। तो यहाँ पर मेरे जो उपाय होंगे आप पहले ये देख लें, आपका मून साइन से, ज़ोडिएक साइन से आपको बताऊंगी, सनशाइन से नहीं है। तो अपनी मून साइन को ही चेक करें और उसके अकॉर्डिंग उसी राशि के आप उपाय करें। पहला आता है मेष। यहाँ पर आपको बहुत, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर जुपिटर और राहु आने वाले हैं, सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट इनके ऊपर जाएगी और यहाँ पर आपकी बहुत प्राप्तियाँ बढ़ने वाली हैं। यानी कि जो आप सोचेंगे आपको वो मिलेगा। ठीक है, लेजीनेस आपको यहाँ परेशान कर देगी, क्योंकि आपकी शनि की जो इनकी एस्पेक्ट आ रही है, दृष्टि आ रही है, ये आपको कहीं ना कहीं काम करने से, उस काम को करने से ही रोक देगी कि अभी नहीं करना है, कल करना है, बाद में कर लेना। और जब ये चीज़ आपके मन में आ जाएगी तो आप ये देखेंगे आपका काम रुकना मतलब शुरू हो जाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बढ़ेंगी पर उनको अचीव करना भी तो एक होता है ना, अचीवमेंट में खुद की आपकी कमी रहेगी। क्योंकि जो 22 अप्रैल से गुरु और राहु का जो चांडाल योग बनेगा, जिसको हम चांडाल योग कहते हैं, वो क्या करता है, आपकी एनर्जीज को ख़त्म करने लगता है और आपकी चीज़ों को कल पर डालने लगता है। तो आपकी यहाँ पर एक एनर्जी आपकी अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएगी और दूसरी एनर्जी उसको रोकेगी। तो इसके लिए आप दान पुण्य करते रहें और अपने कर्म में विश्वास करते रहें, पूजा पाठ करते रहें, जो आपको पॉजिटिव पावर मिलती रहेगी। यहाँ पे एक बहुत अच्छा उपाय है इसी चीज़ के लिए कि सैटर्न, राहु और यहाँ पे जुपिटर के मिलने से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काल भैरव अष्टक रोज सुने। जो जिनका सनशाइन जो मून वाले हैं, आपका मेष राशि का है, वो लोग डेली इस चीज़ को सुनेंगे तो यहाँ पर सैटर्न की अच्छी ऊर्जा उनको मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर काल भैरव जो हैं आपके अष्टक को सुनने के लिए सारी समस्याओं से आपका निवारण करना शुरू कर देंगे। अब हम दूसरी पे आते हैं। दूसरा है आपका टॉरस। हाँ जी, यहाँ पर वीनस का ये होता है। तो टॉरस वालों के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, कारोबार में तरक्की, नई तरक्कियाँ, अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी। ठीक है, तरक्की मिलेगी अचानक से, लेकिन जितनी तरक्की और जितना पैसा आएगा ना, अचानक से खर्चे भी वहीं पर आएंगे। तो खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, जैसे इनकम होगी एक ना एक खर्चा आ जाएगा। तो आप ये सोच लें कि ये होना है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक प्लैनेट एक्टिवेट है तो दूसरा भी यहाँ पर एक्टिवेट है, वो भी अपना रिजल्ट यहाँ पे आपको देगा। 7 जून से 4 नवंबर तक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देंगे। ठीक है, टाइम थोड़ा सा खराब रहेगा, थोड़ा आपको यहाँ पर सोच समझ के मतलब जो डिसीजन होंगे लेने हैं। ज़्यादातर फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एवरीवेयर जो भी आपके कांटेक्ट में लोग होंगे, उनमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कमियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा है। और वो आपको लगेगा ये आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आपकी बातों को समझ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डेली सिर्फ और सिर्फ एक गायत्री मंत्र पढ़ना है और माता रानी की पूजा करनी है। कोई भी माता रानी हो, दुर्गा माता रानी हो, लक्ष्मी माता रानी हो, काली माता रानी हो, पार्वती माता हो, कोई भी माता हो, सिर्फ आपको उनकी पूजा करनी है। इसी से ही चैंट करना है, उसी से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। थर्ड आ जाती है हमारी मिथुन, जेमिनी। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनका कारोबार में ब्लॉकेज आ रहे होंगे। अगर हम लास्ट ईयर तक इनका देखते हैं या अभी तक देखते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होंगे, मन नहीं लग रहा होगा, इनको खुद की अपनी स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही होगी कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर इनको हैप्पी हो जाना है। 22 अप्रैल से और सितंबर तक ये आप देखेंगे यहाँ पे गुरु और राहु का योग तो है, शनि का प्रभाव को कम कर देगा। और जब ये शनि का प्रभाव कम होगा तो यहाँ पर ये 17 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनको सिर्फ क्या करना है,
अपनी चीज़ों को स्ट्रेटेजी बना के मेहनत के साथ वापस प्लानिंग, इनको प्लानिंग के बिना कुछ नहीं मिलेगा। अपनी एनर्जीज़ को अगर ये चाहेंगे तो दोस्तों में और इन सब में, घूमने में, बाहर घूमने निकल जाएंगे, इनमें भी वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि नहीं, ये टाइम आपका है। यहाँ पर आप अगर कोई भी प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे कोई नया काम करना शुरू, किसी भी चीज़ से हो, बट आपको यहाँ पे कंसंट्रेट करके केयरफुली मेहनत करनी होगी। ठीक है, आपकी उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इन लोगों के लिए मैं बोलूँगी एक चांदी का स्क्वायर पीस अपने पास रखिए, नहीं है चांदी का सिक्का अपने पास रख लीजिए, बस सर्कल नहीं हो, थोड़ा सा पहले एक स्क्वायर पीस में देख लीजिए, क्योंकि मंगल की पावर भी हमें यहाँ पर चाहिए और यहाँ पे मंगल की पावर मून के साथ मिलके आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगी। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आगे आ जाता है कर्क कैंसर, 4th नंबर की हमारी राशि होती है। यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे पहले तो ये देखिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो, एजुकेशन में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, नए काम में हो, गलत डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि साफ आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा गलत डिसीजन ले लेंगे, लोगों से ज़बरदस्ती उलझना शुरू कर देंगे, पास्ट की चीज़ें रिपीट करना शुरू होंगी। जो पास्ट की आपकी गलतियां हुई हैं उनको आप लेकर आइए, लेकिन पॉजिटिव वे में, उनसे कुछ सीखिए, क्योंकि हर एक चीज़ में लर्निंग होती है। जो आपने उस टाइम पे लर्न किया है जिन लोगों के लिए, जिस चीज़ के लिए, उसको वापस रिपीट नहीं होने दीजिए। जब आप उसको सोच समझ के कार्य करेंगे तो आपका कोई भी डिसीज़न जो भी होगा वो रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे चलो देखेंगे और कर लेते हैं, आपका 101% वो रॉन्ग आना है, फिर आप वहीं पे पागल होना शुरू हो जाएंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स वापस से जो पुरानी थी वो भी रिपीट होने लगेंगी। इन लोगों के लिए मैं फिर से बोलूँगी, काल भैरव के मंदिर जाएं, पीपल के पेड़ पे आप जल चढ़ाना शुरू करें, शनि देव के मंदिर जाएं, आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा। और सैटरडे में हनुमान जी के मंदिर भी जाएं, नहीं है तो काल भैरव जी के मंदिर चले जाइए, वो भी ऑप्शन ही। तो पीपल का पेड़ मंदिर में होता है, उसको मीठा जल चढ़ाना शुरू कर दें, पर किसी भी तरीके से आप यहाँ पर मंदिर जाइए, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 5th नंबर की, जो हमारी राशि है लियो, सिंह राशि। ठीक है, यहाँ पर इनकी जो पोजीशन है, इनको लोगों से बहुत हेल्प मिलनी है इस बार। इनकी मेहनत तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये लोग मेहनत करेंगे तो उसमें से सपोज 100% मेहनत कर रहे हैं तो 60-70 का ही रिजल्ट आएगा। कमाई कम होगी, ठीक है, मेहनत दुगनी हो जाएगी, कमाई कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो लोगों से आपको हेल्प मिल जाएगी। और इस टाइम की जो हेल्प है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आगे तक आपको सपोर्ट करेगी, यानी कि 2-3 साल उन लोगों की हेल्प से ही आपको सपोर्ट मिल जाएगा और आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में क्या करना है, लोगों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट बनाएं, लोगों से हेल्प लें। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो उनके थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को बनाएं, मार्केटिंग करें बहुत ज़्यादा, इसी चीज़ का आप फ़ायदा उठाएं। क्योंकि लोगों से मिलने का मतलब क्या होता है, हम मार्केटिंग करते हैं, हमारा बिजनेस है या ऑफिस में नौकरी है, अगर किसी की नौकरी में परेशानी है तो वो भी अगर लोगों से मिलके नई नौकरी लेना चाहेंगे तो वो भी, मतलब सोल्यूशन आपको लोगों से मिलने के बाद मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पक्षियों को सतनाज देना शुरू कर दें, ठीक है, और ये आपको मार्च तक देना है, डेली देना है। उसके बाद आप इसको मंथली कर दें, वीकली कर दें, आपका जब मन करे तब देना, लेकिन मार्च तक आपको ये डेली देना है, इससे आपको काफ़ी रिलीफ होगा। 6th हमारी आ जाती है वर्गो, यानी कि कन्या। यहाँ पर पुरानी, मतलब इनके लिए प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा टाइम जाएगा ये। जिन लोगों की पुरानी प्रॉपर्टी को बेचना था उनके लिए बहुत अच्छी ऑफर्स आ जाएंगे, जिनको नहीं खरीदनी थी उनके लिए भी बहुत अच्छे। बस यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी बेचें या खरीदें, कानूनी चीज़ें देख लें, पेपर्स को पढ़ लें, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से स्टडी रीड कर लें कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कानूनी अड़चने आने का संकेत दे रही हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकल जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन में आप फिर फंस जाएंगे। अगर आपको कोई सेल भी करनी है तो वहाँ पर भी। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है,
आप यहाँ पे मतलब आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे आप घर बदलें, चाहे आप प्लेस बदलें, चाहे आप कंट्री बदलें, आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे हो जाएगा, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी ही खरीदें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे शनि देव हैं उनकी यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है। डेली यहाँ पर डॉग को, स्ट्रीट डॉग को, घर के किसी कुत्ते को नहीं, खाना खिलाना शुरू कर दें। आपको क्या करना है, एक छोटी सी लोहे की गोली लें, उस पर लाल रंग आप डाल दें और उसको आप लाल रंग के कपड़े में रख दें और अपनी पॉकेट में रख लें। सिर्फ इतने ये 2 उपाय करने हैं। आपको ये कानूनी अड़चनों से भी बचाएगा, जो प्रॉपर्टी में जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी। लेकिन अगर इस साल आपको प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने का मौका मिल रहा है तो मैं ये बोलूँगी आप ज़रूर कर लें, आपको बेनिफिट ही देगी। डॉक्यूमेंटेशन बस देख के करें। अब हम आ जाते हैं, 7वीं हमारी आ जाती है लिब्रा तुला राशि। जीवन में सारी अड़चनें धीरे धीरे जनवरी से अप्रैल तक ख़त्म हो जाएंगी। जो अभी तक आप सोच रहे थे मेरे काम नहीं बन रहे हैं, जो मेरी परेशानियां शुरू हो गई हैं, सब ख़त्म होने वाली हैं। जैसे धीरे धीरे वो आई थी पर धीरे धीरे ही वो जाएंगी। सारी चीज़ें, आपकी जो भी परेशानी थी किसी भी फील्ड की, वो सब अपने आप चली जाएंगी। सितंबर से दिसंबर तक अच्छा समय है। इस समय में जो आपको काम शुरू करना है या चाहते हैं आपका काम चेंज होना है, व्यापार में कुछ भी, आप इन दोनों वो कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगी, आपका जो कंफर्ट है, मतलब थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अरे वहाँ तक जाना है, व्हीकल नहीं है, ये नहीं है, कैसे ये मत सोचिएगा। आपको जाना है तो उस काम को डिले नहीं करिएगा, उस टाइम करिएगा, चाहे वो कैसे भी आपको करना पड़े। आपको कोई आ रहा है, अच्छा उसके साथ चला जाऊंगा, मुझे आराम रहेगा, तो आप ये भी नहीं सोचेंगे। आपको जाना है, आप जाइए। आपको मेहनत करनी है और करके ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो फिर वो परेशानियां वहीं की वहीं हमें सॉल्व करनी है। ये साल हमारा सल्यूशन का है, क्योंकि हमें हर समस्या से निजात पानी है, छुटकारा पाना है। यहाँ पे आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ना शुरू कर दें डेली। आपकी जो ये आलस भरी चीज़ें रहेंगी, जो आपको लगता है आज नहीं कल कर लूँ। एक चीज़ और, यहाँ पर आप, अगर आपके बच्चे हैं, आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, उनको जो भी परेशानी आएगी उसको इग्नोर नहीं करेंगे, आप एकदम से डॉक्टर के दिखाएंगे। और यहाँ पे आपको बच्चों से रिलेटेड लग रहा है कोई परेशानी आ रही है, बात नहीं बन पा रही है, वो मेरी बात नहीं मान रहे, इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा फिर नहीं आना है। आगे चल के आपको उससे बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। हम आ जाते हैं 8वीं हमारी जो राशि है, स्कॉर्पियो वृश्चिक। ये 8 नंबर की जो इस बार की साइन है ना, ये बहुत बड़ी गलत फहमियों में पड़ने वाले लोग हैं। किसी ने बोल दिया, उसने ऐसा करा है, गलत फहमी हो गई है, एक्शन ले लेंगे। मनी मैटर्स बहुत अच्छे रहेंगे इनके, लेकिन अगर वहाँ पे भी गलत फहमी है तो उसको वहीं सॉल्व करने के बाद अपने मनी मैटर्स को सॉल्व करें। नहीं तो ये गलत फहमियाँ आपके रिलेशंस, आपके पारिवारिक रिश्ते, आपकी सब कुछ ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आपका जो ब्रेन में चलेगा, जो आपको गलत फहमी हो गई है, आप उसी पे ही रिएक्शन करेंगे। और जब ये रिएक्शन लोगों तक जाएगा, आपकी फैमिली तक जाएगा, आप जिन लोगों के साथ भी जाएगा, वहाँ पर आप देखेंगे कि ये रिएक्शन इतना गंदा है कि लोगों ने आपको अपने पास बुलाना छोड़ दिया है, आपसे बात करनी छोड़ दी है। यहाँ पर आपको एक एनर्जी की ज़रूरत रहेगी, वो है आपके हनुमान जी की एनर्जी की। तो उन लोगों को मैं बोलूँगी बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, कुछ भी पर डेली करें। और यहाँ पर अगर पॉसिबल है, महीने में एवरी मंथ हमारा पुष्य नक्षत्र आता है, ठीक है। महीने के पुष्य नक्षत्र में आप एक चांदी का कॉइन खरीद लें, नॉर्मल कॉइन, छोटा सा भी हो, बड़ा सा, जैसा आपको चाहिए, आपको लगता है। अगर चांदी का कॉइन भी नहीं खरीद सकते हैं तो उस दिन चावल खरीद लें, थोड़े से 1.25 किलो, और उसको अपने घर में रख लें। अगर चावल खरीदे हैं तो घर में रख लें, उसको यूज़ नहीं करेंगे पूरे साल तक। और अगर आपने कॉइन खरीदा है तो अपने पास रख लें। आपकी प्रॉब्लम की समस्या, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगी। बस लोगों से वहम में नहीं आना है, किसी की बात सुनी सुनाई बात पे आपको विश्वास नहीं करना है, गलत फहमी में नहीं पड़ना है। अगर आपको लग रहा है उसने ऐसा बोला है तो वहीं जाके क्लियर कर लें, लड़ाई झगड़े में नहीं रहना है। मनी मैटर्स में आपको सही रहेगा, बाकी सपोर्ट आपको जो मैंने ये रेमेडी बताई है ये आप कर लें। हमारी 9th आ जाती है सैजिटेरियस, यहाँ पर धनु राशि इसको हम बोलते हैं।
यहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा पुराना टाइम खराब निकल के आया था कि अभी तक उनके, चाहे अपने जीवन साथी के साथ ले लो, चाहे कारोबार में ले लो, चाहे किसी भी चीज़ में, बहुत अच्छे दिन इनके नहीं जा रहे थे। किसी के मिक्स थे, किसी के बहुत ज़्यादा डाउन थे, तो किसी के काम ही नहीं बन रहे थे। तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, यहाँ पर आपका टाइम अच्छा रहेगा इस साल। कैसे? आपको अपने जीवन साथी के बहुत टाइम मिलेगा स्पेंड करने के लिए, आप स्पेंड करिएगा, ठीक है। कारोबार में आपको बदलाव के मौके मिलेंगे। आप जो भी नई चीज़ें चाह रहे हैं कि ये नई चीज़ें हो जाएं, वो करिए। चेंजेस लाना चाह रहे हैं, चेंजेस लेकर आइए। आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाइए। नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, वो ये टाइम क्योंकि आपके ही कंट्रोल में है। बस टेम्परामेंट पे, थोड़ा गुस्से पे काबू रखिएगा। यहाँ पर ये आपको गुस्सा बहुत दिलाएगा, और गुस्सा आएगा तो आप अपने सारे काम बिगाड़ लेंगे। सोमवार के दिन शिवलिंग पे कच्चे दूध में आप तिल डालकर शिवलिंग को चढ़ाते रहें, तो वो यहाँ से ये भी रहेगा। और जो आपको पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगे, कोई भी नेगेटिव पावर उन तक नहीं पहुँच पाएगी। हमारी आ जाती है 10वीं कैप्रिकॉन, मकर। इनके लिए बहुत केयरफुल टाइम है ये, जिन लोगों का भी है। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। परिवार में, प्रॉपर्टी में, फैमिली में, दोस्तों में बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या पुरानी सेल कर रहे हैं, कुछ भी जो कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी मैटर्स फंस सकते हैं। मनी मैटर्स फंस सकते हैं। आपने किसी को पैसा दे दिया, ठीक है ये मेरा हुआ, पैसा फंस गया है। बिजनेस के लिए पैसा दे दिया, फंस गया है। किसी को लेने देने में पैसा दे दिया, पैसा फंस गया है। इन लोगों के लिए, और इसी की वजह से इनके जो बिजनेस के पार्टनर हैं या फिर जो इनके क्लाइंट हैं, उनके साथ भी इनको प्रॉब्लम आ सकती है। फैमिली में इनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यही सब चीज़ें जब फंसनी शुरू हो जाती हैं तो लड़ाई झगड़े यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बोलूँगी कि आप साल में एक बार किसी भी स्थान पे जाके गंगा स्नान करके आ जाएं। गंगा स्नान कैसे करना है? जाएं, गंगा जी हो वहाँ पर, या कोई भी जो होली वाटर, जो होली रिवर्स होती हैं, वहाँ जाके उसमें नहा के आ जाए। नहीं तो होली वाटर घर लेके आएँ, उससे नहा लें, पर ये कर ज़रूर लें। और ये ना धार्मिक स्थान से ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ से भी गंगा जी जा रही हैं या कोई नदी जा रही है, पानी भरा और कर लिया। उसकी एक वैल्यू होती है। धर्म स्थान से जो नदी का पानी जो गुजरता है ना, वो ऑलरेडी बहुत पवित्र हो जाता है, क्योंकि जुपिटर से कनेक्टेड हो जाता है मून, और ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दे देता है। सूर्यांजलि यानी कि सूर्य देवता को जल यहाँ पर आप देते रहें, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अलर्ट रहें, केयरफुल रहें। एक्वेरियस 11 नंबर, जिसमें खुद शनिदेव आ रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ विजिबल हो जाएगा, ठीक है। लाइफ पार्टनर के साथ आपको हैप्पीनेस मिलेगी। अपने काम को बढ़ाने के लिए, चाहे जॉब में है, चाहे बिजनेस में है, किसी भी चीज़ में है, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। बिना मार्केटिंग के यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर चीज़ में तरक्की जो आप चाह रहे हैं वो हो, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो मैंने मोस्टली देखा है, जो ये लोग होते हैं यहाँ पर, ये मार्केटिंग नहीं करते हैं। कहते हैं मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, अरे मार्केटिंग बोला था मैंने, वो किया था, पर एक्यूरेसी से कोई काम नहीं होता है, बीच में रह जाता है। मार्केटिंग ढंग से नहीं होती, क्योंकि आजकल ये मार्केटिंग का ज़माना है। जितना लोग अवेयरनेस होंगे, जितना लोगों को पता चलेगा, उतना ही आपका जो प्रोडक्ट है, जो सामान है, जो आप जिसकी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, लोगों तक पहुंचेगा, और तभी तो उसके लिए वो खरीदना चाहेंगे या उनसे रूबरू। तो ये सब चीज़ें आपको मार्केटिंग से ही मिलेंगी, और इसको यहाँ पर आपको मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। शिव मंदिर में मंडे के दिन गाय के घी से शिवलिंग को नहलाएं। अब ऐसा नहीं होता है कि पूरा 1 किलो का पैकेट लेके जाएं, 1 चम्मच ले लें, शिवलिंग पे डालें देसी घी गाय का, और उसके ऊपर चारों तरफ से नहला दिया, उसके ऊपर जल डाल दें। ज़रूरी नहीं है हम इतना बड़ा डब्बा लेके गए उससे ही नहलाना है, वो नहा लिए हैं, वो उनके लिए काफ़ी है, ठीक है। श्रद्धा रखिए आप। हमारी 12 नंबर की जो राशि है वो है पाइसेस। पाइसेस लोगों को मैं बोलूँगी, जिनकी भी ये है, वो तुरंत से कोई काम ना करें, कोई डिसीज़न ना लें कि आपको लगा अरे ये वाला काम मैं कर लेता हूँ, चलो कर लेता हूँ। नहीं, पहले उसके बारे में पूरा सोचिए। आपको लगा ये बिजनेस मैं शुरू कर देता हूँ, नहीं, पहले सोचिए। जो भी काम आपको करना है तुरंत नहीं करना है, वो खराब होगा। पहले उसके बारे में पढ़िए, समझिए क्या चीज़ है, सोचिए। कहते हैं ना, सोच विचार के काम करने से ही आपको सफलता मिलेगी, ये वही वाला है।
बड़ी इन्वेस्टमेंट से मैं तो यहाँ बोलूँगी कि ध्यान रखें, लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं उनको बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, तो मैं उनको यहाँ पर बोलूँगी आप इन्वेस्ट करें लेकिन ध्यान से करें, ठीक है। अगर आपके या आपके परिवार में किसी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट डॉक्टर को दिखाएं, अपनी सलाह से कोई दवाई ना लें। यहाँ पर उनको उल्टा लेना पड़ सकता है, बीमारी का रूप बदल सकता है। इसीलिए जो भी चीज़ है, समस्या है हेल्थ से रिलेटेड, डॉक्टर को जाके मेडिसिन तुरंत ले लें, उसको डिले नहीं करें, ठीक है। पीपल के पेड़ पर यहाँ पर आप जल दीजिए, ठीक है। शनि मंदिर में जाके उड़द, सरसों, काला कपड़ा और बहुत सारी चीज़ें मंदिर के बाहर मिलती हैं, आप शनि देव को देते रहिए। यहाँ से आप हेल्थ से भी बचे रहेंगे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको नेगेटिव नहीं जाएगी। हाँ, जिन लोगों के साथ आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या जहाँ पर भी आप कोई चीज़ खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, उन लोगों के बारे में भी पता कर लें, उन डॉक्यूमेंट्स को भी पढ़ लें कि कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो आ सकती है क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन ऐसा कह रही है। हम लोग तो पर्सनल नहीं जानते किसी को, लेकिन ये सब चीज़ें हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे ही यहाँ पर विक्रम संवत चेंज होगा, जो कि हमारा 22 मार्च को होने जा रहा है, ये रेमेडी तब भी आप करते रहिए। मैंने अभी आपको जब ये साल हमारा जनवरी 2023 स्टार्ट हुआ था तो आपको कुछ रेमेडीज़ बताई थी, आप वो भी करिए, साथ में ये भी करिए, क्योंकि वो रेमेडीज़ क्या थी, इन सबको देखते हुए भी वो रेमेडी बताई है। लेकिन आपके घर के आसपास क्या है, आपके लिए क्या पॉसिबल है, उसके अकॉर्डिंग आप करते चलिए, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। सारी समस्याओं का समाधान ये रेमेडीज़ हैं और मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। जहाँ पर भी हमारे शनिदेव बैठते हैं, जिस घर में उनकी ट्रांजिट हुआ है, वहाँ पर दोनों ही चीज़ चाहिएगी, आपको कर्म भी चाहिएगा और आपको धर्म भी चाहिएगा। तो ये दोनों रेमेडीज़ उन्हीं से मिक्स करके मैंने बनाई है और ये आपको आगे भी हेल्प करेंगी। करते रहिए, इससे आपकी जो छोटी छोटी जो आपको समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें कैसे करना है, इनसे थोड़ा सा आपको वो हेल्प मिल जाएगी। और मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप पूरे साल मैं जो आपको रेमेडी बताती हूँ उससे रिलेटेड आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको साल में कहाँ से साल आया और कहाँ चला गया पता भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि ये समस्याओं का समाधान ही हम आप तक लेकर आते हैं। शनि का ट्रांजिट सभी के लिए मंगलमय हो, शुभकारी हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। उसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 9686660073 पर। जय माता दी।